Hello everyone, this is Sandeep Ragunshi and I welcome you at today's session, and this session is going to be about what I'm doing. Can you guess? Yes, as you can see on the board, देखने के भी कई तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको कुछ ट्राई किया, कुछ विजुलाइज करने के लिए, कुछ बताने के लिए कि आप कुछ इमेजिन कर पाएँ, कुछ गैस कर पाएँ कि आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। जनरली बोलते हैं कि उसने मुझे देखा या मैं उसे देख लूँगा। हाँ, मैं उसे ऐसे देखता हूँ। अब ये देखने के भी ना जाने कितने तरीके हो सकते हैं। और जनरल अगर हम इनफॉर्मल वे में बात करें तो हम सी, वॉच, लुक बहुत ज़्यादा अंतरण में नहीं करते और यूज़ करते रहते हैं। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ मैं, बिल्कुल इनमें बहुत से लाइट सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन बहुत पूछे करे जाते हैं। एंड एवरीवन शुड नो वेयर टू यूज़ लुक एंड वेयर नॉट टू यूज़ लुक। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लुक, वॉच, सी, वी डू हैव सो मेनी वर्ब्स एंड वर्ड्स इन इंग्लिश। वन बाई वन करके सारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं सी एंड लुक। इन दोनों वर्ड में अगर हम बात करें, मेन हमारा वर्ड होता है सी। सी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को देखते हैं तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप उस चीज़ को आप अवेयर हो कि यस, आपकी इन आँखों से आप उन चीज़ों को देख रहे हो और आपके माइंड में वो सारा सीन या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो सी मतलब देखना चीज़ों को और समझना और अवेयर होना, और वो आप कुछ इस तरह से इस तरह से अपनी आँखों को उस डायरेक्शन में ले जाते हो कि सो दैट यू कैन हैव an idea about that the object you are looking at, जिस तरफ आप देख रहे हो। वहीं अगर मैं लुक की बात करूं, लुक इज सिंपली इट इज़ एन एक्टिविटी और एक्ट ऑफ सीइंग समथिंग। अब जो हमारे अंदर एक साइट, एक सेंस होता है, उसका यूज़ करना, और इसे यूज़ करते हैं हम जब तो बोलते हैं कि यस, आई एम लुकिंग एट समथिंग। ठीक है, दिस इज सी एंड लुक। अब अगर मैं एग्जांपल आपको दूं इस सी एंड लुक का और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान के चलो देर आर टू पर्सन्स, अमित एंड राहुल। हम बात कर रहे हैं अमित एंड राहुल की। सो अमित want to see Rahul, and Rahul right now is in the crowd, and Amit is just standing like me on a platform. Okay, अब यहाँ से वो देखना चाह रहा है राहुल को। राहुल इज इन द क्राउड। सो हम कुछ इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, Amit is looking for Rahul in the crowd, but he could not see him. However, Rahul is able to see him. तो क्या बात समझ में आई कि जब हम लुक और सी की बात करते हैं तो सी आपको ज़रूरी है कि आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, चीज़ों को आपने ध्यान दिया। तो यहाँ से अमित ने राहुल को देखा, बट ही कुड नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाई इन द क्राउड, इसलिए हमने लुक यूज़ किया। और वहाँ से अगर देखें तो ये चूँकि ऊपर एक टॉप मोस्ट या रेज्ड प्लेटफॉर्म पर था, इसलिए ही वॉज एबल टू सी हिम, तो हमने सी यूज़ किया। आई थिंक क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ सी एंड स्पॉट, दिस इज द वर्ड फॉर लोकेशन। जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो इसी से हम पकड़ सकते हैं। सी को हमने अभी यूज़ किया, सी का मीनिंग समझा। तो स्पॉट जनरली तब आता है, मान के चलो एक पेज है और पेज पर आप कुछ एक मिस्टेक देखने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव ट्राइड वंस, ट्वाइस, थ्राइस, आपने 2-3 बार देख लिया है, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि हम देख लेते हैं और हमें वो गलती पकड़ में नहीं आती है। वहीं जब हम किसी और से कहते हैं कि यार मैंने 2-3 बार देख लिया, बट ही सेज देयर इज अ मिस्टेक, कैन यू सी एक्चुअली फाइंड आउट। तो अब मैं बोलूँगा कि हाँ, वो जाएगा, उसको देखने के लिए जाएगा, और वो जैसे ही उसे देख लेगा तो बोलेंगे ही स्पॉटेड द मिस्टेक ऑन द पेज। ओके, तो स्पॉट क्या दिखाता है? वेन एवर वी आर इन डिफिकल्टी और वेरी डिफिकल्टली वी आर एबल टू यूज दिस सेंस ऑफ साइट। जब हम देखते तो हैं लेकिन देखने में कहीं प्रॉब्लम होती है, देखने में और चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते ईजी वे में, तब हम स्पॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब मैं अगर बात करूं कैच, ग्लिम्स एंड ग्लांस एंड साइट। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लिम्स वर्ड की। ग्लिम्स हिंदी में अगर मैं बात करूं, झलक, ठीक है, या सरसरी निगाह से देखना,
जल्दी से देखना, ठीक है। इस टाइप से जब आप न्यूज़ एट ग्लैंस, आपने ये सुना पड़ा होगा, तो जब भी ग्लिम्स, ग्लैंस, साइट और कैच इन चारों वर्ड में की बात की जाती है तो एक कॉमन बात निकल के आती है इन चारों के बारे में, दैट इज़ कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को बहुत थोड़े से समय में देखना चाहते हैं, बहुत जल्दी से देखना चाहते हैं। एक मोमेंट की बात होती है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं देखते हैं, ठीक है। इसी का हम कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इनके साथ तो इन सारे वर्ड्स को जनरली लॉन्गर पीरियड के लिए देखा जाता है, जबकि इनकी बात की जाती है जब सरसरी निगाह से देखना, आपने एकदम से चीज़ों पर नज़र डाल दी और यू डिड नॉट अंडरस्टैंड टू मच, बट आपने उन पर नज़र डाली। तो ग्लैंस, ग्लिम्स, अगर इनमें अगर अंतर करें हम, तो ग्लिम्स, इन दोनों वर्ड में अगर डिफरेंस देखना हो तो ग्लिम्स जनरली ग्लिमर से निकल के वर्ड आया, ग्लिमर, स्पार्कल। तो जब आपने चीज़ों को देखा, आपने बहुत ध्यान से नहीं देखा, लेकिन आपने देखा चीज़ों को और देखते से ही आपको एक सुखद अनुभव हुआ, आप अंदर से आपको एक ग्लिमर, एक ग्लो सा आ गया, ठीक है, देन दैट इज ग्लिम्स, उसे झलक कहते हैं, ठीक है। कि एक मुझे ग्लिम्स ले लेने दो, जस्ट आई वॉन्ट टू सी आ ग्लिम्स ऑफ हर और हिम, ठीक है, लाइक दैट। हियर इज समथिंग एक्चुअली अबाउट दैट ऑब्जेक्ट पर्सन। ग्लैंस की बात करें तो ग्लैंस में जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्लैंस को हम केवल एक बहुत क्विकली मेथड जब देखने की होती है कि न्यूज़ का, जैसे मैंने बताया, तब यहाँ पर न्यूज़ एट ए ग्लांस बोला जाता है। जस्ट हैव ए ग्लैंस बिफोर एग्जामिनेशन और टेस्ट, टीचर कहेंगे कि जल्दी से हैव अ ग्लैंस, तो ये क्विकनेस के लिए ग्लैंस वर्ड यूज़ किया जाता है। कैच को साथ में लेने का मतलब क्या है? कैच ऑफ कोर्स वैसे पकड़ना होता है, होल्ड करना होता है, दैट इज अ डिफरेंट सेंस, लेकिन यहाँ देखने के लिए थिंक भी यूज हो जाता है, सी भी यूज होता ही है। एंड इसी तरह से कैच जनरली हम यूज जब करते हैं तो कैच अ ग्लिम्स ऑफ, कैच अ ग्लैंस या कैच अ साइट ऑफ, इसलिए इनके साथ ले लिया। ये आपको जब भी मिलेगा तो कैच ऐसे पकड़ना नहीं, लेकिन कैच का मतलब ये हुआ कि ये अकेला जनरली यूज नहीं किया जाता, ये फ्रेज में ही यूज होता है। ही wanted to catch a glimpse of the match या sight of the match, ठीक है, कुछ इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन इन तीनों चारों वर्ड में अगर पिक करना हो आपको, ग्लिम्स, कैच एंड ग्लैंस, तो कैच इज बेटर वन, दिस इज मोर फॉर्मल, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब आगे मैं बात करूं, नाउ वॉच एंड ऑब्जर्व। लुक और सी में जैसे हमने देखा बेसिक डिफरेंस, ऐसे ही इन दोनों से अलग करने के लिए सबसे पहले वॉच की बात करते हैं। वॉच तब यूज़ करते हैं हम, जैसा आप जानते भी हैं, वॉचमैन बोलते हैं, मूवीज़ को देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखते हैं तो वॉचिंग मूवीज़ कहा जाता है, ठीक है। वॉच रॉ होता है, सिचुएशन को वॉच करना होता है, ठीक है। वॉचिंग मतलब एक निगरानी होती है। तो यहाँ पर जब भी हम केयरफुली किसी चीज़ को देखते हैं तो वॉच वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सीइंग और लुकिंग, ठीक है। ये तो हुआ वॉच का डिफरेंस। बट बात आ जाती है अब इन दोनों में अगर करना हो, वॉच को हमने इन दोनों से अलग किया, अब अगर इससे अलग करना हो तो ऑब्जर्वेशन सुना है, तो जब भी हम डिटेल में, डेप्थ में और कुछ हम डेटा चाहते हैं, कुछ इस तरह से अगर चीज़ों को वॉच कर रहे हैं तो फिर ऑब्जर्व यूज़ किया जाता है, ना कि वॉच एंड ऑब्जर्व, ठीक है, लेकिन इन दोनों में बेटर होगा ऑब्जर्व, ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी, ये ज़्यादा बेटर वन, ठीक है, वॉच के कंपैरिजन में। अब अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट वर्ड इज सी एंड व्यू। सी एंड व्यू एंड लुक, इनके कंपेयर करते हैं। हमने बात की लुक से बेटर है सी, मेन वर्ड है सी। अब अगर इस सी के साथ कंपेयर व्यू को करना हो तो व्यू इज मच बेटर देन सी। कैसे? व्यू में जनरली हम चीज़ों को देखते हैं और केवल फॉर द सेक ऑफ सीइंग वी डोंट सी, केवल इसलिए नहीं कि ट्राई करना है, देखना है, इसलिए हमने देख लिया ना, हम एक्चुअली एक्ट करते हैं और उस एक्ट का कोई फ्रूट भी निकले तो चीज़ों को दो तरह से किया जा सकता है, या फिर जस्ट फॉर्मेलिटी, लेकिन यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं की जाती व्यू की जब भी बात आती है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, शी हैड व्यूड द कार और शी हैड सीन द कार, इन दोनों में डिफरेंस अगर मैं करूँ तो व्यू का मतलब ये होगा कि उसने बहुत बारीकी से एक एक बात को बहुत अच्छे से उसका इंस्पेक्शन किया है कार का। लेकिन अगर सीन की बात होती, हाँ, शी वेंट फॉर बट शी डिड नॉट पे दैट मच अटेंशन ऑन द कार, इन द कार, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये हुआ सी एंड व्यू का डिफरेंस। बिल्कुल इसी तरह से हम व्यू और लुक को भी देख सकते हैं। जनरली लुक और व्यू में बात करें तो ये केवल एक अटेम्प्ट होता है कि हाँ देखना है, चीज़ों को करना है तो कर लिया, लेकिन
व्यू के बारे में बिल्कुल सेम वही बात आ जाती है, इन दोनों में बेटर होगा व्यू। ये एक एक्शन को दिखाता है कि ये डेलिबरेटली किया, इंटेंशनली किया गया एक्शन, तब हम व्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे, देखिए ये अपने आप में मेरी कोशिश है ये सेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको ये कहीं इतना प्यारा कलेक्शन ना मिले, बट आई फील इट कैन बी अ लेंथी वीडियो, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करने जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल अभी तक हमने बात की इन सारे वर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट बाकी रिमेनिंग सारे लेफ्ट वर्ड्स के लिए जस्ट गो एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो।